ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। इन 7.5 साल में तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो सब शनि की 7.5 और शनि की महादशा के कारण तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए हुआ। तुम्हें विक्रमादित्य के पराक्रम और बाहुबल ने हराया है। अगर तुम्हें विक्रमादित्य से बदला लेना है तो उसके पराक्रम और बल को हराओ। तुम्हें अपमानित किया है विक्रमादित्य के अहंकार ने। अगर हराना ही है तो उसके अहंकार को हराओ। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारे बाहुबल और सैन्य शक्ति को अपना आधार बना रखा था। इसीलिए तुम्हारे अहंकार को हराने के लिए तुम्हारे बाहुबल को नष्ट करना पड़ा। अन्यथा तुम्हारी सारी तपस्या व्यर्थ हो जाती। शनिदेव, आपने जो भी किया वो ठीक किया, पर आपने मुझे इस हाल में, इस संसार में अकेला और निसहाय छोड़ दिया। तुम अकेले कहां थे विक्रमादित्य? तुम्हारे साथ था तुम्हारे पत्नी का प्रेम और उसकी भक्ति की शक्ति। उसके भक्ति के आगे स्वयं हमें भी नतमस्तक होना पड़ा। अन्यथा तुम्हारे भाग्य में इससे भी कठोर दंड था। अब चाहे बिजली गिरे या ये आसमान फट जाए, हम यहां से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक ऋषि रुद्रांत हमें और हमारे पति को क्षमा नहीं कर देते। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। उज्जैनी की महारानी को खत्म कर दो। पकड़ो। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। इस खाने में जहर है। इसने हमारे सब बच्चों की जान ली है। ये पापी है, मारो इसे। अपने लिए कुछ मांग लो। एक पत्नी के लिए उसका पति सब कुछ होता है। अगर देना है तो हमारे पति को हमें वापस लौटा दीजिए। तुम्हें अपने लिए क्या चाहिए? मेरे पति सुखी तो मैं सुखी, और अगर फिर भी आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो मेरी भक्ति का सारा फल मेरे पति को दे दीजिए। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। शनिदेव, आपने तो हमारे ही कर्मों का दंड हमारी पत्नी को भी दे दिया। क्या अहंकार को जड़ से निकालने का और कोई मार्ग नहीं था?
मनुष्य अपना सच्चा बल तभी पहचान पाता है जब उसका बाहुबल नष्ट हो जाता है, और वो बल है प्रेम का। इससे बलशाली और कुछ भी नहीं। अब तुम प्रेम को जानते हो, अपने रोम रोम में महसूस कर सकते हो। जीवन में अंधियारा बहुत है, अंतर दीप जला दे, अंतर दीप जला दे, अंतर दीप जला दे। हमने तुमसे कहा था कि हमारे राज्य में गाना गाना अपराध है, फिर भी तुमने गाया। राजकुमारी, जो ईश्वर का वरदान है, भला वो अपराध कैसे हो सकता है? हमारे राज्य में प्रेम को झूठ माना जाता है और संगीत प्रेम पर आधारित है, इसलिए ये पाप है और इसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। राजकुमारी, यदि प्रेम झूठ है तो यह संपूर्ण मानव जीवन भी झूठ है, क्योंकि जीवन प्रेम का ही दूसरा नाम है। और संगीत मनुष्य के हृदय के उस गहराई से निकलती है जहां पर ईश्वर की सत्ता है। अब तुम रिश्तों के महत्व को समझने लगे। तुम इन राजमहल वालों को नहीं जानते भीमा। इनके सीने में पत्थर होते हैं। मैं अपना एक बेटा पहले ही खो चुकी हूँ इन राजमहल वालों के पीछे। सेना में था वो। मैं अपना दूसरा बेटा खोना नहीं चाहती। काकी, आप चिंतित मत हो। आपका ये बेटा कहीं नहीं जाएगा। आज तुम स्त्री जाति के प्रेम को समझने लगे, जबकि तुम अपने पत्नी के प्रेम को कभी नहीं समझ पाए। अब तुम्हारे अंदर प्रेम एक गहरी अनुभूति बनकर बस गया है। तुम्हारा जीवन प्रेम शास्त्र बन गया है। यदि प्रेम ही संपूर्ण जीवन है, तो प्रेम मनुष्य के जीवन में इतना बड़ा रहस्य क्यों है? ईश्वर की इस प्रकृति में प्रेम के सिवा और कुछ भी नहीं। चाहे कोयल का गीत हो, चाहे ये पानी का संगीत, चाहे हवा की सरसराहट हो, या फिर हमारे दिल की धड़कन, सभी प्रेम का ही संदेश है। मैं नहीं मानता। प्रेम तो एक गहरा रहस्य है। उसे जानने के लिए बरसों तक तपस्या करनी पड़ती है। नहीं योगी, ईश्वर ने यह संपूर्ण प्रकृति प्रेम के महासागर में ही तो रची है। पर यह तो हमारा अहंकार है जो हमारी आंखों के सामने पर्दा बनके हमें प्रेम के दर्शन से वंचित रखता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि प्रेम पहले से ही उपस्थित है और तपस्या का कोई मोल नहीं है? तपस्या तो वो अग्नि है जो अहंकार को जलाकर राख कर देती है। मैं कुछ समझा नहीं मित्रवर। सोना आग में जलने से कुंदन नहीं हो जाता, वो तो कुंदन ही है। बस आग में तपने से उसके अंदर की मैल भस्म हो जाती है और वो हमें कुंदन दिखता है। ठीक उसी तरह तपस्या हमारे अंदर के मैल को भस्म कर देती है और फिर हमें प्रेम के दर्शन हो जाते हैं। शनिदेव, क्या अब आप ये कह सकते हैं कि आज से हम अहंकार से मुक्त हो गए हैं? अब स्वयं देख लो। एक बात बताओ भीमा, प्रजा राजा से होती है या राजा प्रजा से? राजा कभी महान नहीं होता, प्रजा उसे महान बनाती है। अच्छा, अब ये बताओ, चक्रवर्ती सम्राट में ऐसी क्या विशेष बात होती है? वो तो अवश्य महान होता होगा।
चक्रवर्ती वो अहंकार का नाम है जो एक राजा अपने शक्ति के बल पर दूसरे राजाओं से मनवाता है कि वो एक चक्रवर्ती सम्राट है। विक्रमादित्य, तुम्हारा इस तरह शनि के दरबार में आना तुम्हारे 7.5 का अंतिम चरण था। थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करो और अंदर झांक कर देखो। अब तुम्हारे अंदर की हर गांठ खुल चुकी है। अब तुम वो नहीं रहे जो पहले थे। 7.5 ने तुम्हें पीतल से सोना बना दिया है विक्रमादित्य। हमारी भूलों को क्षमा कर दीजिए शनिदेव। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं विक्रमादित्य। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? शनिदेव, हम आपसे बस इतना ही मांगना चाहते हैं कि जितनी कठोर हमारी 7.5 चली थी और किसी की ना चले। आप दूसरों के लिए अपने 7.5 को थोड़ा सा कोमल कर सकें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी शनिदेव। अभी और मांगो विक्रमादित्य, तुम्हारी तपस्या का फल अभी बाकी है। शनिदेव, जिन लोगों ने इस 7.5 के दौरान हमारी सहायता की, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। ये सब तो तुमने दूसरों के लिए मांगा है विक्रमादित्य, अपने लिए भी कुछ मांग लो। प्रेम का दान देकर आपने हमें सब कुछ दे दिया। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए शनिदेव। एक निरहंकारी राजा से क्या अपेक्षा की जा सकती है? विक्रमादित्य, तुम धन्य हो। ये पृथ्वी तुम्हें इस रूप में पाकर धन्य हो जाएगी। शनि की 7.5 मनुष्य से जो कुछ भी लेती है उसका कई गुना करके उसे वापस भी लौटा देती है। हमारी ओर से चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य को छोटी सी भेंट है। जाओ विक्रमादित्य, तुम्हारे उज्जैनी लौटने का समय आ चुका है। ये वही अक्षलाग है विक्रमादित्य जो तुम्हें उज्जैनी से तमल प्रदेश ले आया था। अब यही तुम्हें वापस उज्जैनी भी ले जाएगा। हमें आशीर्वाद दीजिए शनिदेव कि हम
आपके दिखाए रास्ते पर हमेशा चल सके। जाओ विक्रमादित्य, उज्जैनी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है।